ए क्वेश्चन ऑफ क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है कुछ समय के लिए व्यक्ति को अलग रखना। भाई अगर हमें पता चलता है ना कि ये व्यक्ति जो है संक्रमित है, खास करके इस समय कोरोना वायरस की बात चल रही है, तो अगर कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसे कुछ समय की अवधि के लिए अलग रखना, उसको कहा जाता है क्वारंटीन। अब देखो इस एडिटोरियल में हम ये बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को या लॉकडाउन में फंसे हुए जो काम करने वाले लोग हैं, इनको इनके राज्य में पहुंचाने के लिए कुछ ट्रेन की व्यवस्था जो है की जा रही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कई राज्य जो है ना वो क्वारंटीन के बारे में अलग अलग बातें कह रहे हैं। जैसे कई राज्य कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है पब्लिक फैसिलिटी नहीं है क्वारंटीन के लिए। कुछ राज्य बोल रहे हैं कि जो है हम इनको होम क्वारंटीन कर सकते हैं। कुछ जो है राज्य ऐसे हैं कि वे अपने राज्यों में किसी को घुसने ही नहीं दे रहे। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या आ रही है क्वारंटीन से संबंधित। इसी के संबंध में एडिटोरियल में बात की गई है। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेवलर्स। कि भाई केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इनको क्या करना चाहिए, एक समान कुछ नियम अपनाने चाहिए। भाई जो भी ट्रेवलर्स हैं, जो भी यात्री हैं, इन सभी को क्वारंटीन फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, मिलजुल के एक आम सहमति बनानी चाहिए और कुछ नियम बनाने चाहिए कि भाई ये जो है तरीका होगा और ये पालन करना होगा। वरना कोई राज्य कुछ कह रहा है, कोई राज्य कुछ कह रहा है, तो उसकी वजह से क्या कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। द सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए कहा गया है, मस्ट हैव, दोनों को होना चाहिए, दोनों को रखना चाहिए क्या, यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, एक समान कुछ बातें होनी चाहिए, एक समान कुछ ज़रूरतें होनी चाहिए फॉर ट्रैवलर्स, यात्रियों के लिए, कि भाई उन्हें किस तरह से जो है क्वारंटीन का पालन करना होगा। आगे देखते हैं। एज, जैसा कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ये टेंस ऑफ थाउजेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब हजारों की संख्या में। एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मूव अक्रॉस स्टेट्स, कि भाई हम जैसा क्या देखते हैं, हम ये देखने में आ रहा है कि भाई हजारों की संख्या में जो है लोग बाग एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम माइग्रेंट वर्कर्स, ज़्यादातर कौन है इनमें से, माइग्रेंट वर्कर्स है ना, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम कर रहे थे। एंड देयर फैमिलीज, और उनके परिवार। ट्रेवलिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ट्रैवलिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कि भाई ज़्यादातर इनमें से ये जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये असंगठित ग्रुप्स में जो है ट्रैवल कर रहे हैं। द सेंटर फाइंड्स इटसेल्फ, अब जो केंद्र सरकार है ये अपने आप को पाता है, केंद्र सरकार अपने आप को पाती है, इटसेल्फ फेसिंग ए फ्रेश फ्रंट इन द कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, कि भाई केंद्र सरकार ने अभियान चला रखा है। क्या अभियान चला रखा है, टू कंटेन, कंटेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि भाई केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए जो अभियान चला रखा है, तो उस अभियान में केंद्र सरकार अपने आप को घिरा हुआ पाती है, मतलब एक परेशानी महसूस करती है ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। वाइल इट वॉज पॉसिबल, एडिटोरियल कहना चाहता है कि जबकि यह संभव था, क्या संभव था, वाइल इट वॉज पॉसिबल टू शट डाउन ऑप्शनल पब्लिक एक्टिविटी। टू शट डाउन का मतलब है पूरी तरीके से बंद कर देना, ऑप्शनल का मतलब है ऐच्छिक, पब्लिक एक्टिविटी एंड ट्रेवल अर्ली ऑन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि साहब ये जो यात्रा करने की जो सुविधा हमने उपलब्ध कराई है ना मजदूरों को या काम करने वाले लोगों को, तो हम क्या कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, वाइल इट वाज पॉसिबल, ये भी संभव था कि इट वाज पॉसिबल टू शट डाउन ऑप्शनल पब्लिक एक्टिविटी, कि भाई ऐच्छिक रूप से ये जो पब्लिक एक्टिविटी, ये जो एक तरीके से सार्वजनिक गतिविधि करने की जो छूट हमने दी है ना लोग बागों को, इसको पूरी तरह से बंद करके, और लॉकडाउन की अवधि जो चल रही थी है ना, ड्यूरिंग द लॉकडाउन का मतलब है लॉकडाउन की अवधि के दौरान ही हम क्या कर सकते थे, ये जो ट्रेवल की जो प्रक्रिया है ना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने की प्रक्रिया है, इसे हम जो है लॉकडाउन की अवधि में ही पहले पूरा कर सकते थे। ये डिटेल कहता है कि दोज हु वर स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ, फंसे हुए है ना, दोज हु वर स्ट्रैंडेड विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। इसके अलावा एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई जो लोग भी फंसे हुए हैं ना, या तो देश में फंसे हुए हैं या विदेशों में फंसे हुए हैं, हैव स्टार्टेड रिटर्निंग होम, इन्होंने घर लौटना शुरू कर दिया है, होम, यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। ओनली सम आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट, ओनली सम आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट, कि भाई कुछ लोग हैं जो कि ट्रेन के द्वारा या फिर प्लेन के द्वारा जो है ट्रेवल कर रहे हैं। एंड द सिस्टम ऑफ क्वारंटीन इन द स्टेट्स इज नॉट यूनिफॉर्म, एंड द सिस्टम ऑफ क्वारंटीन, कि भाई ये जो क्वारंटीन की फैसिलिटी
प्रत्येक राज्यों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है ना इन यात्रियों को या इन लोगों को, यह एक समान नहीं है, इज नॉट यूनिफॉर्म। आगे देखते हैं। द सेंटर एज द लॉकडाउन रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब होता है नियंत्रित करने वाला, कि भाई केंद्र सरकार जो कि लॉकडाउन को नियंत्रित करने वाली है, अब हैज़ द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ, अब केंद्र सरकार के सामने जो महत्वपूर्ण टास्क है ना, महत्वपूर्ण काम है, वो क्या है, ऑफ क्रिएटिंग ए कॉन्सेंसस, ऑफ क्रिएटिंग ए कॉन्सेंसस, एक आम सहमति पैदा करना है ना, विथ द स्टेट्स ऑन द क्वारंटीन मॉडलिटीज़, मॉडलिटीज़ का मतलब है यहाँ पे तौर तरीका, कि भाई ये जो क्वारंटीन फैसिलिटी है इसको किस तरीके से जो है उपलब्ध कराना है, कि भाई क्वारंटीन के लिए क्या कुछ नियम होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो केंद्र सरकार के सामने जो महत्वपूर्ण टास्क इस समय है वो है कि एक आम सहमति पैदा की जाए राज्यों के साथ मिलके, और क्वारंटीन पर जो है विचार किया जाए कि भाई क्वारंटीन का तौर तरीका क्या होना चाहिए। कन्फ्यूज़न सराउंडिंग क्वारंटीन फॉर पैसेंजर्स, भाई उन लोगों के लिए, उन यात्रियों के लिए जो है कन्फ्यूज़न बना हुआ है, मतलब कन्फ्यूज़न ने घेरा हुआ है, कन्फ्यूज़न सराउंडिंग क्वारंटीन फॉर पैसेंजर्स, कि भाई यात्रियों के लिए जो है एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है ना। कन्फ्यूज़न क्या, हु टुक द फर्स्ट रिलीफ ट्रेन्स, हु टुक द फर्स्ट रिलीफ ट्रेन, कि पहली राहत के रूप में जो ट्रेन हमने चलाई ना, कहाँ से, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वेरियस सिटीज़, कि नई दिल्ली से और विभिन्न शहरों तक हमने क्या किया, ये जो मजदूर लोग या काम करने वाले लोग जो फंसे हुए थे, इनको इनके राज्य में पहुंचाने के लिए जो ट्रेन हमने चलाई ना, तो क्या देखने को मिला हमें, लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है कारण होना, कारण बनना किसी चीज़ का, सम ऑफ देम रिटर्निंग टू द नेशनल कैपिटल। अब देखो क्या हुआ कि दिल्ली से हमने ट्रेन चलाई विभिन्न शहरों तक, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि वो ट्रेन गए, लोग बाग गए विभिन्न शहरों तक और वापस फिर दिल्ली में लौटाए। वो इसलिए लौटाए दिल्ली में वापस क्योंकि कई राज्यों में कन्फ्यूजन बना हुआ है क्वारंटीन को लेके, कन्फ्यूजन सराउंडिंग क्वारंटीन, कि भाई क्वारंटीन को लेकर विभिन्न राज्यों में जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, उसके चलते हमने विभिन्न ट्रेन दिल्ली से विभिन्न शहरों तक चलाई, लेकिन क्या हुआ कि वे ट्रेनों में जो है ना वापस यात्री जो है लौट के दिल्ली में आ गए, है ना, लीडिंग टू, ये कारण बने, सम ऑफ देम रिटर्निंग टू द नेशनल कैपिटल। तो ये जो घटना हमें देखने को मिली, अंडर स्कोर्स, अंडर स्कोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ के महत्व को दर्शाना, है ना, रेखांकित करना। अंडर स्कोर्स द नीड फॉर एग्रीमेंट, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई हमें ये जो कुछ देखने को मिला ना कि दिल्ली से लोग जो है विभिन्न शहरों तक पहुंचाए गए, लेकिन वापस उन्हें फिर जो है दिल्ली आना पड़ा, क्यों, क्योंकि कन्फ्यूजन के चलते, भ्रम की स्थिति के चलते, क्वारंटीन के चलते। तो इससे हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है, ये इस महत्व को दर्शाती है ये घटना, द नीड फॉर एग्रीमेंट, की एक आम सहमति की आवश्यकता है, क्वारंटीन के मुद्दे को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच में एक आम सहमति की आवश्यकता है। द रेस्पॉन्स सो फार, अब तक की जो हमारे पास प्रतिक्रिया रही है, हैज़ बीन फ्लैट फुटेड। अब ये जो शब्द है ना फ्लैट फुटेड, फ्लैट फुटेड का मतलब होता है एकदम भद्दा या फिर बेढंगा। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अब तक जो प्रतिक्रिया रही है ना वो बहुत ही बेढंगी प्रतिक्रिया रही है इन सेवरल स्टेट। द रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, सो फार यानी अब तक, हैज़ बीन रही है, फ्लैट फुटेड इन सेवरल स्टेट, अब तक विभिन्न राज्यों में ये जो क्वारंटीन को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही बेढंगी या बहुत ही भद्दी रही है। ट्रेन पैसेंजर्स अराइविंग इन बेंगलुरु प्रोटेस्टेड दैट दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। ट्रेन पैसेंजर्स अराइविंग इन बेंगलुरु प्रोटेस्टेड दैट दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। अब देखो बेंगलुरु में क्या हालात निर्मित हुए, बेंगलुरु में ये जब एक तरीके से जब यात्री पहुंचे ना वहाँ पे, तो उन्होंने जो है एक तरीके से विरोध किया। किस बात का विरोध किया, उन्होंने ये कहा साहब कि हमें जो है कि भाई हमें इस बात का कोई नोटिस ही नहीं मिला था कि भाई जो है एडवांस में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, है ना, इस बात का हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला था। ऑल्दो यद्यपि दे वर गिवन एन ऑप्शन, हालांकि ये जो देखो इसमें ये बात कही जा रही है कि भाई ये जो ट्रेन के माध्यम से बेंगलुरु में जो लोग पहुंचे, तो इन लोगों ने क्या किया, विरोध करना चालू कर दिया। किस बात को लेकर विरोध करना चालू कर दिया कि भाई इनको जब कहा गया ना कि आपको क्वारंटीन में रहना होगा, तो इन लोगों ने कहा कि भाई हमें तो कोई एडवांस नोटिस ही नहीं बताया गया था कि क्वारंटीन में रहना होगा, है ना। दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, है ना, संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा, इसका कोई एडवांस नोटिस ही नहीं मिला था। ऑल्दो यद्यपि दे वर गिवन एन ऑप्शन, हालांकि उनको एक ऑप्शन दिया गया, एक विकल्प दिया गया, टू स्टे इन होटल्स फॉर 14 डेज,
कि भाई आप चाहो तो जो है एक तरीके से क्या है कि 14 दिनों के लिए होटल में भी रुक सकते हो, वहाँ पे आप अपना क्वारंटीन कर सकते हो। इनकरिंग कंसीडरेबल एक्सपेंडिचर, इनकर का मतलब होता है एक तरीके से आपको झेलना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा काफ़ी मात्रा में ना, काफ़ी हद तक, कंसीडरेबल यानी काफ़ी हद तक खर्चा, कि भाई ये जो खर्चा जो है ना इनकर आपको खुद को झेलना पड़ेगा। मतलब 14 दिनों के लिए आप चाहो तो जो है होटल में रुकना चाहो तो वहाँ पर रुक सकते हो आप, लेकिन जो है इसका खर्चा जो है आपको झेलना पड़ेगा। ये डिटेल जो है बात करना चाहता है यहाँ तक, है ना। लेबरर्स, कि भाई ये जो मजदूर हैं या काम करने वाले लोग हैं, कंपल्सरीली क्वारंटीन्ड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार एस्केप्ड फ्रॉम द फैसिलिटीज आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ बेड कंडीशन। उत्तर प्रदेश और बिहार में हमें क्या देखने को मिला कि कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य रूप से, है ना, अनिवार्य रूप से जो है क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। भाई यूपी में और बिहार में जो है उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो भी मजदूर वर्ग हैं उनको जो है कंपल्सरी है, सबके लिए अनिवार्य है कि सबको जो है क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में रहना होगा। तो एस्केप्ड का मतलब है भाग जाना, बच जाना किसी चीज़ से। तो ये जो मजदूर है ना बिहार में और यूपी में, तो ये जो है क्वारंटीन से जो है इन्होंने भागने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ये शिकायत की यूपी में और बिहार में कि भाई बेड कंडीशंस हैं, फैसिलिटीज़ आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ बेड कंडीशन, कि भाई बिहार में और यूपी में जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ मजदूरों को उपलब्ध कराई जा रही है, तो जो वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ख़राब है। ऐसा कहते हुए जो है इन्होंने बचने की कोशिश की यूपी और बिहार में इन मजदूरों ने। केरला में क्या देखने को मिला हमें? इन केरला द सेंटर इंसिस्ट के बाद में ये ऑन प्रीपोजिशन आता है, ध्यान रखना। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का आग्रह करना, है ना, बार बार। केरला में क्या देखने को मिला? द सेंटर इंसिस्ट ऑन ए 14-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर दोज अराइविंग बाय एयर। भाई केरल में केंद्र सरकार का ये कहना है, केरल के बारे में केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई जो भी लोग जो है एयर ट्रेवल के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से केरल में आ रहे हैं, उनको 14 दिनों के लिए जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन प्रोवाइड की जाए, संस्थागत रूप से जो है, यानी कि केरल जो है उनको 14 दिनों के लिए जो है रोक के रखे, उन व्यक्तियों को जो है अलग रोक के रखे 14 दिनों के लिए ना। इन केरला रिजेक्टिंग द स्टेट्स अप्रूवल, जबकि केरल का क्या कहना था? केरल ने रिजेक्टिंग मतलब खारिज करते हुए द स्टेट्स प्रपोजल, केरल का क्या कहना था? स्टेट प्रपोजल फॉर 7 days इन पब्लिक फैसिलिटी एंड अनदर 7 at होम। देखो केरल ने ये कहा कि भाई विदेशों से जो भी लोग आ रहे हैं उनको 7 दिनों के लिए तो हम जो है पब्लिक क्वारंटीन उपलब्ध करा सकते हैं, और बाकी 7 दिनों के लिए उनके घर में जो है उनको क्वारंटीन किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा कि नहीं, आपको 14 दिनों तक जो है आपको ही, मतलब केरल राज्य को ही, केरल सरकार को ही 14 दिनों तक जो है उनको क्वारंटीन फैसिलिटीज उपलब्ध करानी होगी। तो देख रहे हो आप, मतलब हर जगह कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। बिहार में कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा है, केरल में कुछ और बातें कही जा रही हैं, बेंगलुरु में कुछ और ही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है ना। ट्रेन पैसेंजर्स वर गिवन ए होम क्वारंटीन ऑप्शन। ट्रेन पैसेंजर्स, केरल की बात हो रही है कि ये जो रेल यात्री हैं वर गिवन, इनको दिया गया क्या? ए होम क्वारंटीन ऑप्शन। उनको जो है ये ऑप्शन दिया गया, ये विकल्प दिया गया कि भाई आप जो है अपना क्वारंटीन करना है ना, समय जो आपको बिताना है वो आप अपने घर पे ही क्वारंटीन हो सकते हो, है ना। सच ए लेक ऑफ सर्टिट्यूड, इस प्रकार का ये जो निश्चितता का अभाव है, लेकिन कमी, इस प्रकार की ये जो निश्चितता की कमी हम देखते हैं ना। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। द एक्सटेंडेड लॉकडाउन का मतलब है लॉकडाउन जिसको कि बढ़ाया गया, एक्सटेंडेड मतलब जिसको विस्तारित किया गया, बढ़ाया गया। इज सेट टू एक्सपायर, कि भाई लॉकडाउन जिसको कि बढ़ा दिया गया था अब वो भी खत्म होने को आया है ना। इज सेट टू एक्सपायर के मतलब एक्सपायर होने वाला है, हमारा लॉकडाउन की अवधि भी लगभग समाप्त होने वाली है। और इस लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने वाली है और अभी भी राज्यों में क्वारंटीन को लेकर अनिश्चितता जो बनी हुई है, इन सबको देखते हुए रिफ्लेक्ट्स का मतलब है प्रतिबिंबित करना, दर्शाना। फेल्यूर एट बिल्डिंग कंसेंसस, ये क्या दर्शाती है? फेल्यूर मतलब असफलता को दिखाती है, एट बिल्डिंग कंसेंसस, कि भाई एक आम सहमति निर्मित नहीं हो पाई है। बिल्ड का मतलब है यहाँ पे निर्मित हो पाना। इससे हमें ये पता चलता है, ये देखने को मिलता है कि अभी भी जो है एक आम सहमति जो है नहीं निर्मित हो पाई है। आगे देखते हैं। विद फर्दर ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, विद फर्दर का मतलब है अब और आगे अगर हम देखें ना तो क्या होने वाला है? ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन में और ज़्यादा राहत मिलने वाली है। इसका मतलब है राहत, कि भाई लॉकडाउन में जो है राहत मिलने वाली है, यानी कि लॉकडाउन जो है खुलने वाला है। इफ़ नॉट फुल विड्रॉल, कि भाई इफ़ नॉट फुल विड्रॉल का मतलब क्या है? वापस लेना, है ना।
कि भाई लॉकडाउन अगर पूरी तरह से नहीं खुलेगा तो काफ़ी हद तक जो है खुलने वाला है, ऐसी संभावना है। मेनी मोर विल वांट टू मूव विद इन एंड बिटवीन स्टेट्स। तो अब जब लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन में और राहत मिलेगी, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वे क्या चाहेंगे, वे चाहेंगे कि राज्य के भीतर और राज्यों के, एक तो राज्य के भीतर मूव विद इन एंड बिटवीन स्टेट्स, कि राज्यों के बीच में और राज्य के भीतर काफ़ी सारे लोग जो है वे मूव करना चाहेंगे, ट्रेवल करना चाहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेंगे। बाय रेल एंड रोड, है ना, रेल के माध्यम से या रोड के माध्यम से। बिसाइड्स मतलब के अलावा। दोज रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब है कि भाई विदेशों से जो लौट रहे हैं वे तो जो है मूव करना ही चाहेंगे, साथ ही साथ रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से भी जो है हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसे ही लॉकडाउन में कुछ थोड़ी बहुत छूट देखने को मिलती है। ऑल स्टेट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। अब जो है ये इस बात की अनिवार्यता है, ये जो हैव टू लगा हुआ है ना, ये लगाया है यहाँ पे अनिवार्यता दर्शाने के लिए। ऑल स्टेट्स हैव टू प्रिपेयर, कि अब ये बहुत जरूरी है सारे के सारे राज्यों के लिए कि वे तैयार हो जाएं, किस चीज़ के लिए, फॉर दिस, बाय एग्रिंग ऑन। एग्रिंग ऑन का मतलब है इस बात पर सहमत होते हुए, द पीरियड ऑफ क्वारंटीन, कि भाई प्रत्येक राज्यों को मिलजुल के ये सहमति बनानी होगी कि लोगों को कितने दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाए, इस बात के लिए हमें तैयार होना होगा। एंड प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध कराना, एज ए बेस लाइन, है ना, कुछ आधार रखना होगा हमें। डिसेंट, डिसेंट का मतलब है बहुत अच्छा, सभ्य। एंड फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब कि भाई लोगों को रहने की जगह उपलब्ध कराना, है ना, अकोमोडेशन। इसको याद रखना, अकोमोडेशन को स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछा जाता है अकोमोडेशन, है ना। एंड फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन टू एनीवन हु वांट्स इट। तो जो कहना चाह रहा है कि भाई जो भी लोग जो है एक तरीके से ट्रेवल करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो राज्यों को एक मिलजुल के एक आम सहमति बनानी चाहिए कि भाई क्वारंटीन का क्या तरीका होना चाहिए, और जो है उनको ऑफिशियल अकोमोडेशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, है ना, जो भी लेना चाहता है। और वो जो अकोमोडेशन है, जो क्वारंटीन की जो फैसिलिटी उपलब्ध करानी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देयर कुड बी ऑप्शंस, देयर कुड बी ऑप्शंस, कुछ विकल्प हो सकते हैं। देयर कुड बी ऑप्शंस का मतलब है कि भाई कुछ विकल्प हो सकते हैं ना, इंक्लूडिंग होटल्स एंड प्राइवेट अकोमोडेशन, है ना, कि भाई अगर कुछ लोग जो है होटल्स में रुकना चाह रहे हैं या फिर प्राइवेट अकोमोडेशन, इस तरह के कुछ विकल्प दिए जा सकते हैं। एट नॉन एक्सप्लॉयटेटिव टैरिफ, टैरिफ का मतलब है शुल्क, नॉन एक्सप्लॉयटेटिव, कि भाई कुछ लोगों को ये अगर विकल्प चाहिए ना कि होटल में रुकना चाहते हैं या प्राइवेट अकोमोडेशन चाहते हैं, तो उन्हें ये बात उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन उनसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, ज़्यादा शुल्क नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। नॉन एक्सप्लॉयटेटिव टैरिफ का मतलब है कि भाई शुल्क लिया जा सकता है उनसे, अगर कोई व्यक्ति होटल में रुकना चाह रहा है तो उनसे जो है शुल्क लिया जाए, लेकिन वाजिब शुल्क होना चाहिए, ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शोषण हो रहा है। सच ए स्ट्रेटिफाइड अप्रोच, सच ए स्ट्रेटिफाइड अप्रोच इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, अनिवार्य, है ना। सच ए स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है एक तरीके से बहुत बिल्कुल अरेंज्ड, बिल्कुल व्यवस्थित। सच ए स्ट्रेटिफाइड अप्रोच इज इनएविटेबल, कि भाई इस तरह की एक व्यवस्थित अप्रोच जो है वह अनिवार्य है, उससे बचा नहीं जा सकता, यानी कि राज्यों को आपस में एक आम सहमति बनानी होगी। कंसिडरिंग का मतलब है देखते हुए, विचार करते हुए। दैट मैनी ट्रेवलर्स फ्रॉम एरियाज विद हाई ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, प्रसार, हैव बीन टेस्टिंग पॉजिटिव, एडिटोरियल कहना चाह रहा है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई सारे जो ट्रेवलर्स हैं, है ना, जो कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, उन क्षेत्रों से ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का जो प्रसार होने की दर है ना वो ज़्यादा है ना, वहाँ मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ से अगर कोई ट्रेवलर्स आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, संक्रमण फैला सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि इस तरह की जो है अप्रोच अपनाएं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों की संख्या में ये जो वर्कर्स हैं, मूविंग इन ग्रुप्स, जो कि ग्रुप के रूप में मूव कर रहे हैं, बाय रोड अक्रॉस स्टेट, है ना, रोड के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है मूव कर रहे हैं। देयर इज बोथ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो संभावना बनी हुई है, खतरा बना हुआ है, रिस्क बनी हुआ है, क्या, इन्फेक्शन, है ना, संक्रमण होने की संभावना बनी हुई है। और ट्रांसमिशन का मतलब होता है प्रसार, फैलाव, संचरण, कि भाई ये जो वायरस है इसका प्रसार हो सकता है, लोग जो है संक्रमित हो सकते हैं, है ना, इस बात की जो है पूरी संभावना बनी हुई है ना, खतरा बना हुआ है। दिस इज ए डॉन्टिंग सीनेरियो, डॉन्टिंग का मतलब होता है भयभीत करने वाला, डराने वाला, है ना, कि यह जो नज़ारा है ये बहुत ही ज़्यादा भयभीत करने वाला है। क्यों? एज इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 85,000 केसेस ऑफ कोविड-19, कि भारत में कोरोना वायरस के ये जो केस हैं 85,000 को पार कर चुके हैं ना। एंड
स्लोइंग द स्प्रेड, और अगर हम चाहते हैं कि ये जो फैलाव है, स्प्रेड है कोरोना वायरस का जो फैलाव है, इसको अगर हम स्लो करना चाहते हैं तो इसका स्लो करना डिपेंड्स, ये किस पर निर्भर करता है, वाइटली, वाइटली का मतलब होता है वाइटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना। तो वाइटली ऑन जॉइंट जंक्शन, जॉइंट एक्शन का मतलब है कि भाई अगर हम जॉइंट एक्शन यानी कि मिलजुल के अगर कदम उठाते हैं सारे की सारे राज्य, तब जाके ही इस कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना या फिर किसी चीज़ की ओर ध्यान दिलाना, है ना, हिदायत देना किसी चीज़ की। तो इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट द हेल्थ मिनिस्ट्री, कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है क्या कहा है, इन इट्स अपडेटेड एडवाइस, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है इस बात की ओर इशारा किया है, अभी हाल ही में किया है, उसने एक अद्यतन एक सलाह जारी की है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, इशूड ऑन May 10, 10 मई को अपनी एक सलाह दी है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उसमें उसने क्या कहा है, अप्रूव्ड होम आइसोलेशन, होम आइसोलेशन का मतलब भी वही होता है क्वारंटीन, है ना, एक तरह से व्यक्ति को अलग कर देना कुछ समय के लिए। अप्रूव्ड होम आइसोलेशन फॉर इवन पेशेंट्स विथ द वायरस इफ दे आर डीम्ड, डीम का मतलब होता है मानना, टू बी वेरी माइल्ड, माइल्ड का मतलब है हल्के, टू प्री सिम्टोमेटिक केसेस, प्री सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक का मतलब होता है, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, लक्षण, प्री सिम्टोमेटिक केस का मतलब है कि ऐसे कोरोना वायरस के केस जिनमें अभी लक्षण भी दिखना शुरू नहीं हुए हैं या फिर हल्के लक्षण दिखना शुरू हुए हैं, उन मरीजों के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा है उनके लिए कि भाई इनको जो है होम आइसोलेशन में जो है रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना, ये बात जो है होम हेल्थ मिनिस्ट्री ने कही है ना। आगे देखते हैं, दिस इंडिकेट्स, यह दर्शाता है, दिस इंडिकेट्स ए रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है पहचान, ऑफ बोथ द ग्रोइंग केस लोड। तो भाई ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो हिदायत जारी की है ना, क्या हिदायत जारी की है कि भाई अगर हल्के भी लक्षण दिखाई देते हैं किसी भी व्यक्ति में तो उसके लिए होम क्वारंटीन जो है जरूरी है। तो यह बात जो है ये दर्शाती है, ये किस चीज़ को दर्शाती है कि रिकॉग्निशन ऑफ बोथ द ग्रोइंग केस, कि भाई इससे पता चलता है कि भाई जो कोरोना वायरस के केस है उनका लोड, उनका भार जो है वो बढ़ता जा रहा है, द राइजिंग प्रेशर, इसके अलावा दबाव बढ़ता जा रहा है ऑन पब्लिक फैसिलिटीज़, कि क्वारंटीन के लिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हम उपलब्ध करा रहे हैं उन पब्लिक फैसिलिटीज़ पे जो है दबाव बढ़ता जा रहा है ना। एंड द लिमिटेड स्कोप फॉर पेड क्वारंटीन, एंड द लिमिटेड स्कोप का मतलब है कि बहुत ही सीमित गुंजाइश है किस चीज़ के लिए, पेड क्वारंटीन के लिए। अगर कोई जो है भुगतान करके क्वारंटीन चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही सीमित गुंजाइश है, ये डिटेल जो है यहाँ तक बात करता है। येट फिर भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी विल हैव टू बी रैम्प्ड अप, इसके बावजूद भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का मतलब है संस्था, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है संस्थागत रूप से कोई काम करना, जैसे कि भाई राज्य सरकार जो है कोई काम करे, है ना, तो वो होता है भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन जब कोई काम करता है ना तो उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी विल हैव टू बी का मतलब है ऐसा करना होगा, क्या करना होगा, रैम्प्ड अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, इन द कमिंग वीक्स। फिर भी एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सार्वजनिक क्वारंटीन की जो फैसिलिटीज़ है ना, इनको क्या करना होगा, आने वाले सप्ताहों में बढ़ाना होगा, एज पार्ट ऑफ ए कोहेसिव पॉलिसी। ये जो शब्द है ना कोहेसिव, इस कोहेसिव का मतलब होता है यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, संगठित और कार्य करने में प्रभावी रूप से जो है हमें क्या करना होगा, कोहेसिव पॉलिसी अपनानी होगी, यानी कि ऐसी पॉलिसी अपनानी होगी, ऐसी नीति अपनानी होगी जिसके माध्यम से सभी राज्य जो है मिलजुल के एकजुट होकर कार्य करें, और हमें क्या करना होगा, ये जो पब्लिक क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये डिटेल जो है फाइनली बात करता है ना। कुछ वोकैब देख लेते हैं इसकी। तो क्वारंटीन जो है लगभग रोज ही रिपीट हो रहा है शब्द है ना, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। कुछ समय के लिए व्यक्ति को, जो प्रभावित व्यक्ति है ना, संक्रमित व्यक्ति है, उसको अलग रखने की अवधि है ना। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, है ना, ध्यान देना, इसको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। कॉन्सेंसस बहुत अच्छी तरीके से याद रखना इसे ना, कॉन्सेंसस आम सहमति। मॉडलिटी का मतलब है भाई तौर तरीका, है ना, किसी चीज़ को करने का ढंग। फ्लैट फुटेड का मतलब है बहुत ही भद्दा, क्लमसी, अकवर्ड, है ना, बेढंगा। टैरिफ यानी शुल्क। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है व्यवस्थित, है ना, अरेंज्ड इन सेपरेट लेयर्स। रैंप अप, ये रैंप अप भी आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कोरोना वायरस के टाइम में, बढ़ाना, इंक्रीज करना, है ना। और कोहेसिव का मतलब है संगठित और कार्य करने में प्रभावी, यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली।